यूएसए के साइंटिस्टों ने ये क्या बनाया है? क्या ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है? मतलब ये पैच क्या करेगी? और ये जेलीफिश की तरह दिखने वाली डिवाइस को एयरबस ने क्यों इंस्टॉल किया है? ये टर्मिनेटर रोबोट क्या करता है? ये स्टूडेंट कैलकुलेटर में मोबाइल फीचर्स कैसे आए? और क्या होगा अगर मून गायब हो जाए? जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और शिले टैन एबिलिटी लैब चिकागो के रिसर्चरों ने एक पहनने वाली डिवाइस को डेवलप किया है। उस डिवाइस के डेटा एल्गोरिदम कोविड-19 पता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस रिसर्च पेपर को नेचर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जर्नल में पब्लिश किया गया है। हाउ इट वर्क्स, इस डिवाइस को नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने डेवलप किया है, विच इज़ मेड अप ऑफ अ सिलिकॉन पॉलीमर। एल्गोरिदम को शिले टैन एबिलिटी लैब चिकागो के साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। इस डिवाइस को आप एक पैच की तरह अपने गर्दन के नीचे लगा सकते हैं और ये डिवाइस आपके रेस्पिरेटरी रेट, कॉफ, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, साउंड एक्टिविटी जो आपके थ्रोट और लंग के वाइब्रेशन से निकलता है, उस इंफॉर्मेशन को एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के हेल्थ इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर उस रिजल्ट को इंफॉर्मेशन सेंटर भेजता है। इस डिवाइस को थ्रू वायरलेस चार्जिंग चार्ज कर सकते हैं और नहाने के वक्त भी इसको पहना जा सकता है। इट इज़ ईजी टू सैनिटाइज। इस पैच को आप निकाल कर फिर लगा सकते हैं। एयरबस ने उनके सब एयरक्राफ्ट में बॉम्ब स्निफिंग इलेक्ट्रॉनिक नोज को इंस्टॉल किया है। इस डिवाइस जेलीफिश की तरह है और इसको सिलिकॉन वैली न्यूरो टेक स्टार्टअप कोनिको इनकॉर्पोरेशन ने इन्वेंट किया है। ये डिवाइस डेंजरस केमिकल्स, बॉम्ब्स, वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, इवन कोविड-19 आल्सो। इस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है। इस डिवाइस के सेंसर लिविंग सेल प्लस माइक्रो प्रोसेसर से डेवलप किया गया है। बाय 2020 एंड इसको कम्प्लीटली डिप्लॉय किया जाएगा एयरबस के सब एयरक्राफ्ट में। आपने हर तरह के ड्रोन देखे होंगे, मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग, सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग हाइब्रिड VTOL। पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने एक ड्रोन को तैयार किया है, लॉयल विंगमैन कॉम्बैट AI ड्रोन बाय बोइंग। व्हाट्स न्यू, सब ड्रोन रिमोटली कंट्रोल होते हैं, पर ये ड्रोन AI कंट्रोल है, यानी कि खुद ब खुद कंट्रोल करता है। बोइंग एयर पावर टीमिंग सिस्टम ATS के पार्ट है और आपके पता के लिए अनमैन्ड इज चीपर देन द पायलट ट्रेन। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है और ये आज का लैपटॉप, ये तब का प्रोसेसर और ये आज का प्रोसेसर। आज के दिन कॉम्पैक्ट बिकम लाइफ हो चुका है। द रीजन बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स इज नैनो टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड फाइनमैन व्हाइल स्पीकिंग एट अ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1959। उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था कि हम कैसे आइटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करके उनको मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल टास्क अंटिल 1980। उनके बाद IBM ने डेवलप किया था कार्बन नैनो ट्यूब्स विच हेल्प देम टू डेवलप द ट्रांजिस्टर्स। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर हम 1 करोड़ बार डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट 1 नैनोमीटर होता है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी tiniest thing ever found on the earth. ऑगमेंटेड रियलिटी एक टूल है जो एनसाइक्लोपीडिया डिज़ाइनर, स्टूडेंट, टीचर्स, बुक राइटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको क्रिल डियाग्ने ने डिज़ाइन किया है। अगर थोड़े दिन पीछे जाएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क को बेस्ट लुकिंग दिखाने के लिए उसका स्नैपशॉट लेकर रीशेपिंग एडिट करके फोटोशॉप में डालना पड़ता था, बट इट्स नाउ बिकम वेरी इजी एंड यूजफुल टूल। आप यहाँ देख सकते हैं। हमने कितना भी पढ़ा हो, एग्जाम्स के लिए कॉफ़ी करना तो बनता है। कोई पैंट के नीचे, कोई इरेजर में, कोई बालों के नीचे कॉफ़ी रख कर आता था। या एक स्टूडेंट कम यूट्यूबर एक अलग ही लेवल का है। कैसीनो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो आप इंजीनियरिंग और साइंस में यूज़ करते होंगे। उसको यूट्यूबर न्यूट्रिनो ऐसे अपग्रेड किया है कि
और सोलर सेल जो राइट कॉर्नर में रहता है उसको OLED स्क्रीन में कन्वर्ट करके उसमें एक वाईफाई डाला है। वाईफाई का नाम ESPE8266 वाईफाई मॉड्यूल, एक रिचार्जेबल बैटरी, इससे टेक्स्ट मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यू कैन विजिट हिज चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपने टर्मिनेटर मूवी में लिक्विड मेटल रोबोट जो फ्यूचर से अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए धरती आता है वो तो दिखा ही होगा। ऐसे ही एक मेटल को चाइनीज़ रिसर्चरों ने इन्वेंट किया है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में कूलेंट के तौर पे एक लिक्विड मेटल कूलेंट यूज़ होता है। उसको पू जांग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर एट थॉमस जे वाटसन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस ने उनके सब स्टाफ ने ओवर हाफ ईयर लेकर इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक लेटेस्ट मटेरियल को तैयार किया है। आज इससे स्पाइडर वेब, एंटीना, हनीकॉम्ब, सॉकर बॉल के प्रोटोटाइप रेडी हो चुके हैं। इस लिक्विड मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है और इट इज़ सेफ एंड स्ट्रॉन्ग। ड्यूरिंग कूलिंग ये एनर्जी ऑब्जर्व करता है एंड वाइल रीगेनिंग शेप इट लूजेस एनर्जी। इस स्टडी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में पब्लिश किया गया है। ब्लैक होल तो आपको पता ही होगा, ये एक स्टार की डेथ है। स्टार बर्थ होता है हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेशन से, जहाँ प्रेशर क्रिएट होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। सूर्य इस स्टेज में है। फिर आती है रेड गेट नेक्स्ट स्टेज, और थर्ड स्टेज है प्लैनेटरी नेबुला, और नेक्स्ट स्टेज है सुपरनोवा और वाइट डॉर्फ। अगर स्टार की मास सन से 5.6 टाइम्स ग्रेटर है तो सुपरनोवा होता है, अगर नहीं है तो वाइट डॉर्फ होता है। सुपरनोवा में वो स्टार एक्सप्लोड करता है और एक्सप्लोड करने से वहाँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है जो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लैक होल इतने शार्प होते हैं कि इससे लाइट और एनी पार्टिकल भी पास नहीं हो सकती है, मतलब उसकी ग्रेविटी की जपेट में आ जाती है। बट एक ब्लैक होल अर्थ के करीब मिला है। एस्ट्रोनॉमर्स को एक ब्लैक होल अबाउट 3000 लाइट ईयर्स धरती के करीब मिला है। यूजिंग MPG/ESO 2.2 मीटर टेलीस्कोप ऑन ला सिल्ला ऑब्जर्वेटरी चिली में, while studying binary stars HR 6819 they found it। आप इमेजिन करो एक बार अचानक मून गायब हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ था 1110 AD में, यूरोप में सेम इंसिडेंट हुआ था। आप सोचिए वोल्केनो फटने से जो गैसेस निकलते हैं वो कितने खतरनाक होंगे, वो एक प्लैनेट को भी डिसअपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट के रिसर्च से ये पता लगा है कि वोल्केनो फटने से सल्फर जो निकलता है वो मून के ऊपर रहने वाली कोल्ड वेदर के कारण एक कोलाइडल फॉर्म करके वो पूरा मून को कवर कर लिया था, इसलिए मून डिसअपेयर हो चुका था। आपने साइंस फिक्शन मूवी तो देखा होगा जिनमें प्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो अपने कंबशन एनर्जी को एक जेट इंजन की तरह रिलीज करते हैं, उसको हम डिटोनेटिंग इंजन्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजन, कंबशन इंजन एंड डिटोनेटिंग इंजन। कंबशन यानी कि फ्यूल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सिलेंडर में भेजा जाता है, जिसमें वो फ्यूल बर्न होकर प्रेशर रिलीज करता है, उस प्रेशर से इंजन मूव होता है। पर इन डिटोनेटिंग इंजन्स सुपरसोनिक साउंड प्लस प्रेशर को कंबशन चेंबर में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे वो कंबशन एनर्जी फुल्ली एफिशिएंट मैनर में इजैकुलेट करता है। इस डिटोनेटिंग इंजन अगर हम सर्कुलर करें तो मोर एफिशिएंट फॉर्म में ये इजैकुलेट करता है, इससे और मोर स्पीड और वेलोसिटी से हम ट्रैवल कर सकते हैं। बट नाउ इट बिकम पॉसिबल। US एयरफोर्स इस रोटेटिंग डिटोनेटिंग इंजन को सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट किया है। इसका फर्स्ट टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के एयरफोर्स रिसर्च लैब में किया गया है। यहाँ एक स्मॉल 3 इंच का रोटेटिंग डिटोनेटिंग इंजन को रीडिज़ाइन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से एग्जामिन किया गया है। इसको एयरफोर्स 2025 को रॉकेट लॉन्च फ्लाइट टेस्ट में भेजा जाएगा। इस इंजन 25% फ्यूल रिडक्शन करेगा। इसको कंबशन एंड फ्लेम जर्नल में पब्लिश किया गया है। आर्किटेक्चर स्टूडियो पोस्टर पार्टनर के स्काईक्रैपर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिलीज किया गया है। यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
इस प्रोग्राम स्पेसएक्स स्टारशिप प्रोग्राम के बिगेस्ट माइलस्टोन हैं बिकॉज रैप्टर इंजन सक्सेसफुली इंजन रैपिड फायर टेस्ट पास हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इग्निशन टेस्ट। इसका लॉन्च 8:57 PM मई 5 को हुआ था।